नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन पार्लियामेंट पॉलिटिक्स। सदन में जिधर देखो उधर शोरगुल था और आम जनता अपने मुद्दों को लिए ख्यालों में चैन की नींद सो गई, क्योंकि आम जनता को इंतजार है कि हमारे मुद्दों पर चर्चा कब होगी। लेकिन हर दिन वही हंगामा, वही तस्वीरें। सदन की तस्वीर भी हमारे पीछे आप देख रहे हैं, लेकिन सदन की बड़ी बातें क्या रही आज के दिन, वो अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। क्योंकि जमकर हंगामा देखिए पूरी तरह से जारी है सदन में। और बड़ी बातें क्या है, हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का बजट सत्र, तीसरा दिन था आज के दिन, और कल के दिन की भी टाइमिंग अब दे दी गई है। कैसी तस्वीरें होंगी देखिएगा आप। संसद भवन से ईडी दफ्तर तक विपक्षी दलों ने पैदल मार्च किया और साथ ही साथ महंगाई के मुद्दे पर टीएमसी का गांधी प्रतिमा के सामने आज के दिन प्रदर्शन भी हुआ है। वही अडानी मामले में कांग्रेस ने भी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस अब दिया है। इसके साथ ही साथ मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ये बड़ी बातें आज के दिन की संसद की हम बता रहे हैं। अडानी मुद्दे पर प्रमोद तिवारी ने सस्पेंशन वहां पर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अडानी पर चर्चा की मांग की है। और भी कई बड़ी बातें देखिए, बीजेपी अपने विरोधियों को निशाना बना रही है, संजय राउत का यह कहना है। वहीं इसके साथ ही साथ हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का बजट सत्र का तीसरा दिन भी। कल अब कैसा होगा सदन, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईडी पर जमकर हंगामा जारी है, जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा जारी है। और तो और विपक्षी अब ये कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी के अडानी मामले पर खामोशी क्यों। सदन की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ बड़ी बातें और पीछे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने यही कहा आज के दिन भी कि सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित किया जाता है। कल भी 11 बजे का समय है। संसद में आज फिर शोर, विपक्ष पूरी तरह से जोर लगा रहा है कि अडानी मामले पर चर्चा हो, और भी कई ऐसे मुद्दे। लेकिन बीजेपी तो यह कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। तो बात अगर करें हम लोकसभा की या फिर राज्यसभा की, दोनों जगह पर जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से हंगामा दोनों सदनों में जारी है। हर तरफ यही शोरगुल, यही नारेबाजी की राहुल गांधी माफी मांगे। विपक्ष ये कह रहा है कि अडानी मामले पर चर्चा आखिर क्यों नहीं हो रही है। दो तस्वीरें देखिए, लोकसभा एक तरफ, राज्यसभा, दोनों सदनों की कार्यवाही में इसी तरह से खलल पड़ रहा है हर दिन। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों का यही कहना कि हमारे मुद्दों पर तो प्रकाश आप डालिए, हमारे मुद्दों पर तो सुनवाई करिए। लेकिन इस शोरगुल के बीच आम जनता के मुद्दे छिप जा रहे हैं। इन माननीयों को कोई तो समझाए कि संसद में आम जनता से जुड़े मुद्दों पर आखिर चर्चा कब होगी। एक तरफ राहुल गांधी की गूंज है तो एक तरफ अडानी की गूंज है। with the 41st report of the Business Advisory Committee presented to the House on 14th March 2023 कि ये सभा कार्य। वही अधीर रंजन चौधरी की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी गई है। सरकार पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया। विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का मौका मिले। बड़ी खबर, राहुल की छवि खराब करने की सोची समझी ये साजिश है, ये कहना अधीर रंजन का। सरकार पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का मौका तो मिले, ये कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। राहुल की छवि खराब करने की कोशिश है, ये सोची समझी ये साजिश है, ये कह रही है कांग्रेस। अब लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एक तरफ चिट्ठी आप देखिए, एक तरफ ये बड़ी खबर। पार्लियामेंट पॉलिटिक्स, एक ऐसा बुलेटिन जहां पर सदन में किस तरह से हंगामा चल रहा है, देश भर में क्या चल रहा है, इस शो में, इस बुलेटिन में उसी से आपको रूबरू हम कराते हैं। ये बड़ी खबरें, जिस तरह से चिट्ठी ये अधीर रंजन चौधरी की। तो सरकार पर सदन नहीं चलने देने का लगाया आरोप। ठीक इसी तरह के आरोप बीजेपी भी लगा रही है कांग्रेस पर। बीजेपी का भी यही कहना कि राहुल गांधी अगर माफी मांग ले तो सदन की कार्यवाही तो आगे चलेगी। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आप भी अडानी मामले पर कुछ तो बोलिए, जेपीसी का गठन तो करवाइए। लेकिन दोनों पार्टियां जमकर सदन में हंगामा करने में लगी हैं। वही बात अगर अब हम आगे करें तो देखिए, वहीं एक तरफ जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें, जमकर हंगामा करने में लगा है और मोर्चा खोल दिया एक दूसरे के खिलाफ,
तो वहीं दोनों आमने सामने भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप। ये सरकार एक तरफ लोकतंत्र पर विश्वास रखने की बात करती है, दूसरे तरफ पीसफुल प्रोटेस्ट, वो भी एमपीज जो जनता से चुने हुए जिम्मेदार लोग अपनी बात रखने के लिए ईडी ऑफिस में जब जाना चाहते हैं, मेमोरेंडम देना चाहते हैं, उसको भी अगर अवकाश नहीं मिला और उनको रोका गया तो ये ठीक नहीं है और इसका कंडम करते हैं हम। और हमको जाना देना चाहिए था, हम तो वहां जाकर तो पीसफुली मेमोरेंडम देकर अपनी बात रख के वापिस आते थे, लेकिन ईडी ने भी मना कर दिया। वो बोले हमारे को इत्तला नहीं है, हालांकि हमने इत्तला पहले ही भेजा है। सरकार तो विजय चौक से पहले ही रोक दिया। तो ये दिखाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, अगर कोई बोले उसको देशद्रोही बोलते हैं। आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि गांधी खानदान के आदेश अनुसार जब लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य कागज फाड़कर स्पीकर की ओर फेंकते हैं, स्पीकर का अपमान करते हैं, क्या वो ब्रेवरी है या राहुल गांधी की डेमोक्रेसी की परिभाषा? जब राज्यसभा में राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के चेयर की ओर, जहां पर उनके प्रतिनिधि विराजमान हैं, कांग्रेस के नेता कागज फेंकते हैं, अपमान करते हैं, टेबल के ऊपर चढ़कर किताबें पटकते हैं, क्या वो डेमोक्रेसी है राहुल गांधी? वहीं स्मृति ईरानी के वार पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी पलटवार किया है। सुनिए आप। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर कई सारे कटाक्ष किए। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुप्रिया जी, कई सारे कटाक्ष स्मृति ईरानी ने किया है और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे हैं राहुल गांधी। स्मृति ईरानी जी थोड़ी घबराई और बौखलाई हुई हैं। वो मोदी जी के ट्रोल मंत्रालय की चीफ ट्रोलर हैं और उनको कहीं पर यह लगा कि उनकी कुर्सी खतरे में है। अनुराग ठाकुर रेस में सबसे आगे हैं, होड़ लगी हुई है सबसे बड़ा ट्रोलर कौन बनेगा। तो अपनी ट्रोल कुर्सी को बचाने के लिए वो मैदान में कूद पड़ी और मोर्चा संभाला है। स्मृति ईरानी जी ने एक भी ऐसी बात नहीं कही है जिस पर मैं टिप्पणी करूं या जिसको मैं जवाब के लायक भी समझूं। भाजपा के बड़े नेता से लेकर तमाम कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, उन्होंने देश का अपमान किया है और सदन भी नहीं चल रहा है। नाम है उनका, राहुल सावरकर नहीं। और हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ये पहली बार हो रहा है कि सरकार ही सदन नहीं चलने दे रही है। ये असलियत हो गई है इस देश की कि सरकार सदन की गतिविधियों में अवरोध पैदा कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, अडानी पर ना बोलना पड़े, अडानी के आक्षेपों से ना घिरना पड़े, इसलिए ऐसा हो रहा है। विपक्ष को लेकर आप लोग मार्च कर रहे हैं और जो नहीं कर रहा है उस जवाब उसको देना पड़ेगा। ईडी के केस 4 बढ़ जाते हैं, 95% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ हैं, 0.5% कन्विक्शन रेट है। ईडी हर उस जगह पे छोड़ी जाती है जहां पर आप डराना धमकाना चाहते हैं। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ आप ईडी छोड़ देते हैं और जो पार्टीज इसमें समर्थन नहीं कर रही हैं उनको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी अपनी। धन्यवाद न्यूज इंडिया को वक्त देने के लिए। कैमरामैन राम नरेश के साथ रवि सर्राफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वहीं आज ही राहुल गांधी विदेश के दौरे से वापस लौटे, एक बार फिर अडानी को लेकर केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या जिक्र किया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का मिसाइल और रडार अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट अडानी और इलारा नाम की एक संदिग्ध विदेशी संस्था को दिया गया। राहुल गांधी का कहना, ट्वीट में, इलारा को कौन कंट्रोल करता है, राहुल गांधी का सवाल यह है। वहीं अनजान विदेशी कंपनियों को भारत की रणनीतिक रक्षा उपकरणों का नियंत्रण देकर राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर हम बात करें, वहीं भारत का मिसाइल और रडार अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट अडानी के स्वामित्व वाली कंपनी और इलारा नाम की एक संदिग्ध विदेशी संस्था को दिया गया है। यह कहना राहुल गांधी का ट्वीट में। वहीं संसद के दोनों सदनों में विपक्ष अपनी कई मांगों को लेकर हंगामा कर रहा है। विपक्ष की आखिर मांग क्या, ये अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि मांग देखिए बहुत जरूरी है। आखिर क्या है, अडानी के मुद्दे पर किस तरह से विपक्ष फिलहाल एकजुट हो चुका है। 16 दल है इसमें, ये जो विपक्षी एकजुटता है, 16 दल लगातार बैठक कर रहे हैं और जेपीसी की मांग पर विपक्ष इस समय अड़ा है। 16 दल लगातार इस वक्त प्रदर्शन करने में लगे जेपीसी की मांग। सदन में भी जेपीसी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी हुई है आज के दिन, कल भी और उसके एक दिन पहले भी।
वही मामले की ईडी से जांच कराने की मांग की जा रही है। हालांकि ईडी पर कोई खास भरोसा नहीं है विपक्ष को, क्योंकि ईडी के खिलाफ भी लगातार विरोध किया जा रहा है। शिकायत पत्र के साथ ईडी तक भी कूच किया गया है। ईडी तक कूच देखिए, हमने जिक्र किया आज के दिन विपक्षियों ने ईडी तक कूच भी किया है। बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन, और बैनर पोस्टर केवल सड़क से सदन तक पूरा दिखाई दे रहा है। सदन के अंदर भी हाथों में बैनर है और पोस्टर है विपक्षियों के। वहीं आगे अगर हम बात करें और क्या मांगे हैं विपक्ष की इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि हंगामा इसी बात को लेकर कि अडानी मामले में खामोशी क्यों बीजेपी की, इसके साथ ही साथ प्रदर्शन क्यों। कुछ अन्य ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं। सरकार का क्या पक्ष है? सरकार का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। सरकार ये कह रही है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अडानी मामले को लेकर हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। वहीं आगे देखिए क्या कहना है सरकार की तरफ से। सरकार का यह भी कहना इस पूरे मामले में कि हम पाक साफ हैं, विपक्ष बिना किसी मतलब के इस पर हंगामा करने में लगा है। जैसा कि हमने जिक्र किया कि सरकार यह कह रही है कि सदन की कार्यवाही विपक्ष भी नहीं चलने देना चाहती है, सदन में चर्चा नहीं करना चाहता विपक्ष। ये भी कह रहा है बार बार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है ये नहीं चाहता कि सदन में चर्चा हो अन्य मुद्दों पर। वहीं एसबीआई और एलआईसी पूरी तरह सुरक्षित है, ये भी जिक्र किया है सरकार ने, क्योंकि एसबीआई और एलआईसी को लेकर कई तरह की भ्रामक खबरें आपने भी सुनी होंगी और विपक्ष ने भी इस पर जम के हंगामा किया है। अब देखिए विपक्ष का आरोप क्या है, मंत्रियों और नेताओं पर जबरन कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष का यह कहना तमाम छापेमारी को लेकर और भी जो तस्वीरें विपक्ष के नेताओं की तरफ से आ रही हैं, इसके साथ ही साथ जहां विपक्ष की सरकार वहां टारगेट किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देखिए, मध्य प्रदेश की हम बात करें, चाहे हम बात करें उन राज्यों की जैसे कि राजस्थान, जहां पर इस समय लगातार जांच और कार्रवाई जारी है, नेताओं को समन भेजे जा रहे हैं। बिहार में भी आपने तस्वीरें देखी होंगी जहां पर छापेमारी का दौर जारी है। विपक्ष का आरोप यह भी है कि जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही हैं, चाहे वो छापेमारी ईडी की हो या फिर सीबीआई की, विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों? भाई साहब ये भी बताइए। विपक्ष ये भी कहने में लगा है बीजेपी से, बीजेपी के नेताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या बीजेपी के नेता पाक साफ हैं क्या बीजेपी के नेता कोई घोटाला नहीं कर रहे हैं? विपक्ष ये भी कह रहा है। विपक्ष को काबू में करने की कोशिश है, क्योंकि सामने सन 2024 का लोकसभा चुनाव है। विपक्ष ये कह रहा है कि हम लोगों पर ब्रेक लगाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी को काबू में है, बीजेपी के काबू में है, ये कह रही है विपक्ष की पार्टियां कि केंद्रीय एजेंसियां यानी कि जांच एजेंसियां बीजेपी के काबू में है और पूरा जो है रिमोट कंट्रोल इनके हाथों में है। किन किन नेताओं पर कार्रवाई ये जानना बेहद जरूरी है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार, जिन पर यह कार्रवाई की गई, तस्वीर आप देखिए डीके शिव कुमार की, जिन पर यह कार्रवाई की गई है, और उन्हीं में से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। हालांकि आज के दिन जमानत मिली है लालू साहब को, लेकिन 29 तारीख को फिर से इनकी पेशी होने वाली है। आज परिवार सहित राहत मिल गई है। वही देखिए शिवसेना के नेता उद्धव गुट यानी कि संजय राउत, कुछ दिन पहले इनकी पेशी हुई थी, ईडी ने बुलाया था, लेकिन शिवसेना की तरफ से बार बार जिक्र किया गया। हालांकि अब तो एकनाथ शिंदे की हो गई है, लेकिन जमकर खिस्तान जारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इन पर भी जमकर कार्रवाइयां हुई हैं, छापेमारी जारी है, और हेमंत सोरेन ने भी आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वही देखिए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, पूछताछ के लिए आपने देखा होगा बुलाया गया था राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। जिस तरह से हिंडनबर्ग मामले को आपने देखा था, उसकी रिपोर्ट पर जमकर हंगामा। वही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ ही गए थे, कई घंटे की पूछताछ हुई थी, दिल्ली की सड़कों पर जमकर उस दिन भी हंगामा हुआ था। वही एनसीपी के पूर्व मंत्री नवाब मलिक, जिनसे पूछताछ हुई, पूरे उन नेताओं की पूरी लिस्ट है जिन पर जांच हुई, जमकर पूरी पूछताछ हुई, और अभी भी ये रडार पर है। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बेहद करीबी हैं और यही रडार पर रहे हमेशा, और बंगाल की सियासत जमकर गरमाई, और ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाए थे मौजूदा बीजेपी की सरकार पर। और इनको तो भली भांति आप जानते होंगे, सत्येंद्र जैन जो कि पिछले कई दिनों से जेल के अंदर है, मसाज को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहे, और इस समय आम आदमी पार्टी इनके बिना और सिसोदिया जी के बिना काफी अकेला भी महसूस कर रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया साहब जो कि इस समय जेल में है, दोनों इन नेताओं का इस्तीफा भी हो गया है, लेकिन इन दोनों लोगों की जगह जिम्मेदारियां नए मंत्रियों को दे दी जा चुकी है। वहीं एनसीपी के नेता अनिल देशमुख की अगर बात करें, इनसे भी पूछताछ हुई। इसी कड़ी में देखिए कई और नेता शामिल हैं, लेकिन शिवसेना देखिए उद्धव गुट के नेता अनिल परब, इनसे भी पूछताछ हुई, इन पर भी कार्रवाई की गई। ये फहरिस्त बड़ी लंबी है और लगातार ये पूछताछ का दौर जारी, आगे भी जारी रहेगा। कहा यह जा रहा है कि जब तक लोकसभा के चुनाव नजदीक नहीं आते, विपक्ष के नेताओं पर यह कार्रवाई होती रहेगी। वहीं संसद सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ
कई बड़े बड़े नेता भी थे विपक्ष के। ये बैठक सुबह 10:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के पार्लियामेंट चैंबर में हुई। हिंडनबर्ग अडानी रिपोर्ट की जांच के लिए जेपीसी की मांग को लेकर सरकार पर और दबाव बनाने पर सहमति बनी है। सभी दलों ने एक सुर में अडानी मामले में सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा बैठक में यह भी तय हुआ कि अडानी मामले की जांच को लेकर एक चिट्ठी लिखी जाएगी जिस पर सभी विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर होंगे। इसे ईडी को सौंपा जाएगा और जांच की मांग भी की जाएगी। इस बैठक के दौरान संसद से लेकर ईडी ऑफिस तक पैदल मार्च का प्लान भी किया गया। वहीं अडानी, ईडी और सीबीआई के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक विपक्षी दलों का हंगामा दिखाई दे रहा है। कई विपक्षी दलों ने संसद भवन से लेकर ईडी दफ्तर तक मार्च भी निकाला, हालांकि उन्हें पहले ही रोक दिया गया था। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। विपक्षी दलों के सांसद अडानी मुद्दे को लेकर मेमोरेंडम सौंपने ईडी के दफ्तर जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। सांसदों को विजय चौक पर ही रोक दिया गया। विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने विजय चौक से आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद विजय चौक से ही वो वापस लौट गए संसद की तरफ। सीएम साहब को बुलाओ, सीएम साहब वहीं विपक्षी खेमे की बड़ी पार्टियों में से एक पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी का एक भी सांसद पैदल मार्च में शामिल नहीं हुआ। ममता बनर्जी के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने महंगाई और एलपीजी सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन किया है। विपक्ष के मार्च से टीएमसी और एनसीपी दूर रही। इस पर टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने तर्क दिया कि सत्ता पक्ष हो या मुख्य विपक्षी दल, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। बंगाल में कांग्रेस बीजेपी और सीपीएम के साथ मिली हुई है, इसीलिए हम कांग्रेस नेताओं की बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। सरकार जवाब दो, हाउस में आके जवाब दो, हाउस में आके जवाब दो। चुप्पी तोड़ो। It's the most unfortunate that Parliament is not succeeding to commence their sessions. Whether the ruling party or the main opposition party, both are in loggerheads with each other. But we want to raise the issues of the common people. We have many such important issues, and possibly one of the topmost issues are the price hike of the petrol products. So petrol, diesel, domestic gases, all the prices, the way it is hiking, no discussion is taking place. Prime Minister is not appearing at the House. He is not responding to the voices of the opposition, as if the voices of the opposition are being nowhere. Oppositions are getting no space to place their observations so far the national issues are concerned. So we are fully concerned about it, and as the most responsible opposition party of India on the Parliament, under the leadership of Mamata Banerjee, we are committed to the common people to raise their issues either on the street or in the floor of the House. वहीं अडानी मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला। मार्च में विपक्ष के कई सांसद शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने न्यूज इंडिया से बातचीत भी की है और कहा कि जब तक जेपीसी का गठन नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सुनिए आप। प्रमोद जी, अब क्या तैयारी है? पुलिस ने तो काफी तैयारी किया, ईडी आप लोग के पास खुद आ जा रही है, अब आप लोग ईडी के पास जाना चाह रहे हैं। देखिए, हम लोकतांत्रिक ढंग से आवाज़ सदन में उठा रहे हैं, वहाँ नहीं सुनी जा रही। अब हमारा प्रयास है कि हम जाके ईडी को कहें कि जांच कराओ, वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। अब 200 एमपीज को नहीं जाने दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 2 एमपीज को लेके चलो, लेकिन 2 एमपीज को भी परमिट नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों को भी रोक दिया गया आप लोगों से बातचीत करने से। अब आप देख लीजिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। शुक्रिया। तो ये प्रमोद तिवारी थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। डेलीगेशन लेकर जाना चाह रहे थे ईडी दफ्तर तक 2 सांसदों के साथ, उन्हें भी नहीं जाने दिया जा रहा है। कैमरामैन राम नरेश के साथ रवि सर्राफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली।
वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को रडार पर लिया, शायराना अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला है। सुनिए आप सोचिए कि जब देश के सांसदों को जो 150-200 की संख्या में जा रहे थे ईडी ऑफिस शिकायत करने के लिए, उनको शिकायत करने की इजाजत नहीं है, तो समझ सकते हैं कि मोदी जी की सरकार किस तरह से अडानी को बचाने पे लगी हुई है। और जो मैं नारा लगा रहा हूं कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, वो तो इस घटना से साबित होता है। ईडी में भारतीय जनता पार्टी का कोई वार्ड अध्यक्ष भी जाके शिकायत कर सकता है। सीबीआई में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक या कोई वार्ड का मेंबर भी जाके शिकायत कर सकता है। लेकिन इतने सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता जा रहे थे, उनको अलाउ नहीं किया गया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो एक महाघोटालेबाज को बचाना चाहती है। तो यही सबको दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है कि किस तरीके से मोदी जी चट्टान की तरह अपने भाई अडानी के घोटाले के साथ खड़े हैं। वहीं राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए आप। 3 दिन सत्र चलता है, तमाम योजनाएं होती हैं, तमाम विधेयक होते हैं, लेकिन 3 दिन हो गया सत्र बाधित है, हंगामा हो रहा है, नुकसान देश का हो रहा है। विपक्ष कहता है आप नहीं चलाना चाहते। इसके जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। 3 दिन से सत्र चल रहा है। अगर राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात हो रही है तो उनको सदन में आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हम नहीं माफ़ी मांगेंगे। आखिर सदन के सदस्य हैं और उन्होंने साफ तौर से इंग्लैंड पे, विदेशी धरती पे जाके कहा कि भारत की पार्लियामेंट में हमको बोलने नहीं दिया जाता, भारत की पार्लियामेंट में हमारे माइक को ऑफ कर दिया जाता है। ये उन्होंने कोई सरकार पे हमला किया, उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बदनाम किया, उन्होंने देश के ऑनरेबल स्पीकर के ऊपर उन्होंने एक आक्षेप लगाया। क्या देश नहीं देखा कि उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जितनी देर बोलना चाहा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी पे अडानी को लेकर के दुनिया के तमाम अनर्गल आरोपों को लगाने का काम किया। तो क्या इस बात का जवाब वो सदन में देंगे कि उनको सदन में बोलने से क्या रोका गया, या जितना समय चाहते थे क्या उनको स्पीकर साहब ने नहीं दिया? जिस तरह से उन्होंने भारत की छवि को, किसी दुनिया का कोई नेता दूसरे देश में जाके अपने देश की छवि को धूमिल करता है, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश को शर्मसार किया, इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जहां विपक्ष है वो लगातार कह रहा है अडानी को लेकर जेसीपी को गठित किया जाए, हमारी बात सुनी जाए, इस पर बहस की जाए, नकार क्यों रहा है? आखिर जो भी कोई चीज़ मांग करे, मैं कह रहा हूँ कि देश में आरबीआई का बयान आ गया। आज कोई भी बहस करना चाहते, सदन क्यों नहीं चलने देना चाहते? राहुल गांधी क्यों नहीं आते? सदन चलाने में कोई विषय पे चर्चा करना चाहेंगे, उसको स्पीकर साहब से दीजिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी आज तक के इतिहास में कभी किसी ने बहिष्कार नहीं किया, क्योंकि वो स्पीकर की कमेटी होती है, सदन में कार्य चलाने की तय होती, उसको कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया। तो हत्या तो लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी कर रही है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जगदंबिका पाल जी। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अजय सुरपीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई तस्वीरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।